विशाखा बोली अब तो श्री जी को मनावे के काजे कोई योजना करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले कहां करूं? तभी वन में देखी कि दो वृक्ष और दोनों वृक्षन से एक बेल निकल करके, एक वृक्ष की बेल निकल के दूसरे वृक्ष पे जा रही है। ऐसी एक डाल है। हमारे ठाकुर जी ने वो जैसे ही देखो बोले अब एक तरीका है। बोले कहा? बोले या कोई झूला बनाऊंगा। ठाकुर जी ने सुंदर झूला सजायो, वहां पे पाटो लगायो, सुंदर वहां पे एक गद्दा बिछा दियो, वहां पे सुंदर पोशाक धर दी, इत्र आदि लगा दिए, सुंदर तैयारी करके बिल्कुल झूला झुलावे की करके तब श्याम सुंदर गए। ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़िए अली। सब ने खूब मना ली, श्री जी नहीं मानी तो फिर अब ललिता विशाखा भी, उनको भी दया आ गई। अरे श्याम सुंदर इतना मना रहे हैं, श्री जी नहीं आ रही हैं। तब ललिता जी जाती हैं और किशोरी जी से कहती हैं, हो तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो। ललिता जी कह रही हैं अरे ये रसिक प्रीतम श्याम सुंदर आपकी बाट निहार रहे हैं। आपको ठाकुर जी दूर जाके झूला के पास बैठ गए। किशोरी जी कह रही हैं कि ठाकुर जी तो कह लो खुद ने बनाया और झूला खुद ही झूल लेंगे। तो ठाकुर जी संदेशा भिजवा रहे हैं, बोले जब तक श्री जी प्रसादी नहीं करेंगी तब तक ना बैठूंगा, पहले श्री जी प्रसादी कर दें तब बैठूंगा। सब सखीन ने जाकर के श्री जी को मनायो, हे श्यामाजू ऐसी मेहनत ते छोटे छोटे हाथन से झूला बनायो है, पाटो बिछायो है, वापे रेशमी वस्त्र डारो है। श्याम सुंदर इतना श्रम करके देखो कैसे चढ़ चढ़ के पेड़ पे पूरे झूला की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मत करो, चलो। अंत में श्री जी मान गई। अब श्री जी तो बेचारी हमारी सहज है, नेक में ही मान जाए, मान करें जरूर है लेकिन मान बहुत जल्दी जाए। इतने में किशोरी जी आ गई। अब जैसे ही किशोरी जी आई तब तक ठाकुर जी ऋषिया गए। ऋषियानो समझे? ऋषियानो कहते के ऋषियाना एक अलग भाव है। ऋषियाना का मतलब ये होता है कि जैसे पहले तो देख लो, हमारी बात मान लो, देख लो, खा लो, देख लो हमने बनाया आपके लिए, प्लीज पालो, देखो हम तुम्हारे लिए ये किया, ये देख लो, ऐसे मत करो। जब फिर भी नहीं मानता सामने वाला तो फिर ऋषियाए वाला व्यक्ति, जब आप फिर जाओगे तो अब मैं दूंगा नहीं, ये होता है ऋषियाना। ये गुस्सा नहीं है, अब नहीं दूंगा। तो ठाकुर जी अब ऋषिया गए और जैसे ही ठाकुर जी ऋषियाए श्री जी आ गए। अरे कहाँ है श्याम सुंदर? बोला हाँ यहीं थाड़ो। कहाँ? पाटो काई को उठा लियो या मैं तो झूला में तो पट्टा उठा लियो ठाकुर जी ने, वो धर दो ना ना, हमारो झूला, हमारो पाटो, हमारी सजावट, हमारे हाथ से भाई हम ही झूल लेंगे, ले जाओ अपनी श्री जी को। अरे बड़े घर की हैं, इनको बड़े घर की चाहिए, ले जाओ, हमें हमने। अरे देखो ऐसे मत करो, बड़ी मुश्किल से तो मना के। बोले मोए ना मनानो, ले जाओ, वापस ले जाओ इनको, मैं अकेला ही झूल लूंगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दूसरा विवाद हो गया। श्री जी और ठाकुर जी दोनों में थोड़ी सी होड़ है गई। तो श्री जी बोली, अब तक तो बोली नहीं, श्री जी बोली मैं तो यहीं पे बैठूंगी और यही पाटे पे बैठूंगी। ठाकुर जी बोले कोई जिद है? मैंने बनायो, मेरो पाटो, आप कहीं को बैठोगी? बोले मैं तो बैठूंगी, तुम जाके दिखाओ आते। ठाकुर जी जान लगे तो सखीन ने घेर लिए। बोले जान नहीं देंगे, हाथ पांव बांध के पकड़ के बंसी वंसी तोड़ ताड़ के धर देंगी तुम्हारी। भाई श्री जी बैठेंगे अब तो। बड़ी मधुर लीला। तो फिर ठाकुर जी बोले अब ठीक है बैठेंगी, लेकिन अब ठाकुर जी बोले मैं पाटो तो लगा दूंगा पर पहले मैं बैठूंगा। श्री जी बोली ललिता जी कह दो इनते। बोले बैठूंगी तो मैं ही पहले। ठाकुर जी बोले मैं पाटो लगा दूंगा, इन्हें झूलना, ये झूल लें, पहले मैं झूल के चलो जाऊंगा तब ये झूलेंगी। अब तो ऐसी स्थिति बन गई, सब सखी सब तो ललिता जी बोली एक काम करेंगे। बोले क्या? एक प्रतियोगिता रखते हैं, उस प्रतियोगिता में जो पार हो जाएगा वो पहले बैठेगा। ठीक है। हाँ हाँ। ललिता विशाखा जी बैठ गई एक कोने में जाके। बोले अब आप दोनों कुछ करो जिससे हम रीझेंगी, उसको पहले बैठाएंगे। तो किशोरी जी बोली मैं बाद में करूंगी, पहले इनते करवाओ। ये जो करेंगे उसका काट मैं करूंगी।
तो ठाकुर जी बैठ गए तुरंत और कहा करने लगे, जी गायन करने लगे और बोले सामान्य नहीं गा रहे हैं, बोले ऐसा गायन कर रहे हैं, ऐसा गायन कर रहे हैं कि कोटि कोटि काम कंदर्प दर्प दलन करने वाले लग रहे हैं ठाकुर जी। ललिता विशाखा तो मोहित हो गई ठाकुर जी पे, ऐसे ऐसे तान लेवे, ऐसे ऐसे गावे, ऐसे ऐसे मधुर स्वर कान पे हाथ धर के लगावे। ललिता जी तो सुध बुध खो करके और ठाकुर जी के पक्ष में ही जा रही हैं, पाटा लेके बैठी हैं दोनों, तो जिसको पाटा देंगे वो पहले बैठेगा। ललिता जी तो बिल्कुल तैयार है गई, बोले मैं तो इन्हीं को पाटो दूंगी, कैसे गा रहे हैं, देखो कितना मधुर है इनको स्वर। इतने में श्री जी ने आंख दिखाई, बोले माया जाल है, फंसना नहीं है इसमें, अभी हमारी बारी तो आने दे। गा रहे हैं ठाकुर। बोले लेकिन जब हमारी किशोरी जी गाती हैं तो ठाकुर जी भी फीके लगते हैं, किशोरी जी के सुर के आगे तो ठाकुर जी को सुर भी ना चल पावे, हमारी लाडली जी तो उनसे भी आगे। तो ठाकुर जी ने अपनी सबरे जोर लगा दिए, पहले झूला पे बैठ हुए को खूब गा दिए, ऊट पटांग जैसा उनको भाव आयो गा दियो। अब बारी आई किशोरी जी की। आहा, ठाकुर जी बोले देखो श्री जी कैसो गायो मैंने, अब गा के दिखाओ। अब ठाकुर जी तो गा रहे थे ललिता विशाखा की ओर मुख करके, किशोरी जी बोली अब मैं गाऊं। किशोरी जी बैठी ठाकुर जी की तरफ मुख करके, सामने ठाकुर जी बैठे हैं और किशोरी जी उनकी आंखन में आग डाल करके, और जैसे ही गानो प्रारंभ कियो, श्री जी को पहलो स्वर लगते ही ठाकुर जी तो मंत्रमुग्ध है गए और ललिता जी के पास जाके बोले पाटो दियो, और पाटो ले जाकर के लगायो। श्री जी गा रही हैं, अपने अंक में श्री जी भर के उठाए ली और ले जाकर के पाटे पे विराजमान कर दी है। और फिर क्या कर रहे हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी के स्वर की प्रशंसा तो ललिता विशाखा ने करी है, लेकिन किशोरी जी के स्वर को सुन के ठाकुर जी ने पाटो लगायो, किशोरी जी को बैठा दियो और दूर से कोई तृण लेकर के आए और कहीं हमारी नजर नहीं लगे, ऐसे तृण तोड़ करके और किशोरी जी की बलैया लेने लगे। श्री जी को झूला पे बिठा दियो। बोलो झूला बिहारणी बिहारी जू सरकार की।